अब हम नीट का क्वेश्चन इस पे नीट के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले ईयर्स में आए हैं, और वहां पे हमारे ये कॉन्सेप्ट दो बात थी हमारी, दो बात यहाँ पे हम लिख लेंगे। एक हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट प्लस एनायन माइनस कैटायन इक्वल होगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बस ये दो कहानी आप ध्यान रखिए। अब देखिए नीट के क्वेश्चन कैसे तुरंत सेकंड्स में लग रहे हैं। एक तो देखिए 2021 का एक क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and numbers of electrons around the center atom respectively are. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 2021 का क्वेश्चन है। नीट में कितनी आपकी नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना जल्दी कितने कम सेकंड्स में आपका आंसर आ गया ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए BF3 प्लेनर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम कितने होंगे। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले BF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। BF3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, सेंटर एटम कौन है बी है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस एनी मोनोवैलेंट है ना, ये इसके वैलेंसी 1 है ना, तो ये कितने हैं 3 है, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। एनी एनायन है नहीं, कैटायन है नहीं, बस तो ये 3 कितना हो गया 1/2 3 3 6, ये आ गया 3 आ गया। 3 आने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 आने पे हो गया sp2, सिंपल से निकल गया। अब ये sp2 बता क्या रहा है, आप इससे समझ क्या रहा है कि ये बता रहा है कि इस जो BF3 मॉलिक्यूल होगा उसके जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगे वो सब मिला के 3 होंगे, बस 3 से आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो इसका आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। और क्या पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम, सेंटर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन। तब देखिए 3 आपको पता चल गया। अब यहाँ से आप वो जो मैं स्क्रीनशॉट लगाया था उससे देखिए 3 होने पे आपका क्या जियोमेट्री आएगी, उस जियोमेट्री को आप बनाए। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 आया है, तो 3 मतलब कि इसमें जो बॉन्ड्स पेयर और लोन पेयर है वो सब मिला के 3 है। तो BF3 यहाँ पे आप बना देते हैं, B और 3 आया ना, तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब मिला के 3 होंगे। यहाँ पे F इसकी वैलेंसी 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और ये फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1, इसके 1 यहाँ है, और 3 लोन पेयर इस पे यहाँ है, और ठीक ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन 3 आया था, इसका मतलब लोन पेयर है नहीं, यानी सब के सब बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर इसके बन गए। और इस हाइब्रिडाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको इसकी जियोमेट्री पता चल जाती है। ठीक, इसकी जियोमेट्री देखिए, ट्रायंगुलर प्लेनर। हाँ, तो हमसे क्या पूछा था, इसके अराउंड सेंटर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पूछा, तो सेंटर एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। आंसर क्या हो गया, sp2 and 6। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला याद रखिए, ये 2 कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं नीट के जो क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ये पहला कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, अभी दूसरा भी ध्यान देना है कि दूसरा कैसे सॉल्व होगा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पे सॉल्व होगा, लेकिन वो इस मेथड से नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। ये तो एक क्वेश्चन था 2021 का। और देखें क्वेश्चन, और देखिए जैसे अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन है 2015 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हैं तो आप बच्चा सोचने लगेगा कैसे सॉल्व होगा, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पर्टिकुलर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और सिर्फ इन 2 से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात ये आपको जियोमेट्री स्ट्रक्चर बता देता है। तो जहां यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चर पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो आइसो स्ट्रक्चर पूछा है, सिंपल सी बात है, जितने ऑप्शन दिए हैं सब में देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, ए क्या दिया है, ClO3 माइनस और CO3 2 माइनस, तुरंत इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। क्लोरीन है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने 7, मोनोवैलेंट एटम नहीं है कोई, माइनस चार्ज है तो +1 कर देंगे, और प्लस चार्ज कोई नहीं है तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू वेट, ये आ गया 4 sp3, ये इसका आया है। इसका निकालेंगे कितना आएगा 1/2 इंटू कार्बन 4, और एनी मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस चार्ज 2 है तो +2 कर देंगे, 4 to 6, ये आ जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक, आइसो स्ट्रक्चर पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज आया, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी दिया है SO3 2 माइनस एंड NO3 माइनस। ठीक, तो सल्फर, तो इसको आप करेंगे 1/2 इंटू सल्फर की वैलेंसी 6 और माइनस चार्ज +2 6 to 8, ये भी आ गया 4 sp3। और इस दूसरा ऑप्शन क्या है NO3 माइनस, ये कितना आ जाएगा 1/2 5, और माइनस चार्ज 1 है +1 5 1 6, ये भी आ गया 3, ये भी दोनों सेम नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं है। अब डायरेक्ट
सी देखें, ए और बी का तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज आया, तो ये तो होगा नहीं आइसो स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन क्या दिया है, ClO3 माइनस एंड SO3 2 माइनस। फिर इसका तो निकाल लिए थे ना, फिर निकालते हैं 1/2 7 + 1, ये आ गया 4 sp3। इसका 1/2 वैलेंसी 6 + 2 6 2 8, ये आ गया 4 sp3। यही आंसर होगा, लेकिन एक बार डी भी देख लें। डी क्या दिया है, CO3 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस। इसका क्या आएगा 1/2, इसकी वैलेंसी 4 + 2 4 to 6 आ गया, सॉरी 4 to 6, और ये 2 से गया 3, ये आ गया sp2। और इसको देखें तो सल्फर की वैलेंसी 6 प्लस माइनस चार्ज 2 है तो प्लस कर देंगे 2 1, ये आ गया 4। ये गड़बड़ हो गया। आंसर क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे सेम आया है इस वाले में, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, इसका मतलब ज्योमेट्री सेम। आपसे आइसो स्ट्रक्चर पूछा था, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, एक हाइब्रिडाइजेशन से बहुत से सवाल आपके लगने वाले हैं। एक इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन करा देना, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक और आप देख लीजिए, एक कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, जेनॉन है ग्रुप 18 का। तो पूछ रहा है XeF2 आइसोस्ट्रक्चरल विथ। तो फिर से आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, सिंपल सी बात, XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जिससे सेम आ रहा है वही आंसर है, तुरंत मारिए। क्या दिया है, XeF2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा 1/2, Xe की वैलेंसी 8 प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंस एटम है ना फ्लोरीन 2, माइनस चार्ज नहीं है प्लस चार्ज नहीं है, 8 to 10, ये आ गया 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। अब तुरंत चेक करिए sp3d किसका है। पहला दिया है, ए ऑप्शन है ICl2 माइनस, तो इसका क्या आएगा 1/2, I सेंट्रल एटम है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 और प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 है 2 और माइनस चार्ज 1 है 7 to 9 + 1 10 5, यही 5 आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया sp3d। लेकिन आपके लिए और चेक कर लेना, बी क्या है SbCl3, इसका कितना, ये एंटीमनी की वैलेंसी 5, एंटीमनी की वैलेंसी 5 × 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 5 3 8, ये आ गया 4। ये बोला था पहला ऑप्शन आ गया, यही सही है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 आया था, और ऑप्शन ए का भी हाइब्रिडाइजेशन 5 आया, तो ये क्या हुआ आंसर। ठीक, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जो आप देख लिए, इस कॉन्सेप्ट पे लगा। एक और आता है जो यहाँ पे दे देते हैं, ये कार्बन का चैन दे देंगे पूरा उससे, जहाँ पे ये आपका दूसरी वाली बात लगेगी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की, उसको भी देख लें। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो उस समय हमको इससे प्रॉब्लम हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आने के बावजूद वो वाला क्वेश्चन हमसे नहीं लग पाया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे को भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज लीनियर। ये क्वेश्चन भी हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा कि जो हमको ये कार्बन की सब चैन दिया है 4 ऑप्शन में, पूछा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है और हमको बताना है कहाँ पे लीनियर आएगा। तो लीनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब आप समझते हैं ना, जो आपको टेबल दिया वहां से आपको पता चलेगा। लीनियर मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हाइब्रिडाइजेशन 2 आनी चाहिए, वहां पे लीनियर हो जाता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब आप ये चारों ऑप्शन देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि आप ये वाला फार्मूला लगाएं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आने में, आंसर तो आ जाएगा मुश्किल से, लेकिन देर लगेगी, क्या जरूरत है समय नुकसान करने का। तो यहाँ पे तुरंत दूसरा फार्मूला लगाएंगे, और जो आपको दिया है, जो आपको मॉलिक्यूल दिया है, तुरंत उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। पहला ऑप्शन ए क्या है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसको तुरंत बना लेंगे, CH बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C H। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चेक, यहाँ पे ये वाला लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तुरंत ये वाला लगाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, वैलेंसी चार्ट पूरी है, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4 आगे हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बॉन्ड पेयर, अच्छा ये सिग्मा और पाई बांधा है, इसको 2 नहीं लेंगे, ये बॉन्ड पेयर जो है वो तो एक है ना, तो इसको एक ही मानेंगे। तो 1 2 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया। हमको कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, गड़बड़ हो गया, लीनियर नहीं है। ऑप्शन बी देखें, बी दिया है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, इसको तुरंत बनाइए, CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH। यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4, हाइब्रिडाइजेशन 4। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने, 1 2, ये एक ही लिया जाएगा,
1 2 हाइब्रिडाइजेशन 2 आ गया, इसका 1 2 2 आ गया, इसका 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा एक बार ऑप्शन सी भी देख लें और डी भी देख लें। इसको यहाँ से मिटा के यहाँ पे डी कराऊं, सी कराऊं, बी यहाँ पे हो गया, ध्यान दीजिए। सी क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH H डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। इसका हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 3 1 2 3 4 1 और 2, ये भी गड़बड़ है। और इसी तरह चौथा आप निकालेंगे तो चौथा भी आप देखेंगे कुछ ऐसे आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब हमको चाहिए था 2 हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप, और ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे जो सेंटर रहता है यहाँ पे 2 और 2 लीनियर आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल बात याद रखनी है, ये जो एक फार्मूला है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और ये जो इक्वल होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की, यहाँ पे ध्यान देना है। हाइब्रिडाइजेशन हमें जियोमेट्री बता देता है, और ये 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता है कि जियोमेट्री कैसे होगी, एक मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे। और आपके एक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से नीट के 30 से 35 सवाल सॉल्व होंगे, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये फार्मूला याद कर लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लगाया था उस स्क्रीनशॉट को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये 2 फार्मूला याद कर लीजिए। और नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, देखिए ये फार्मूला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि इससे होगा क्या। तो इस पे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा उस हिसाब से मॉलिक्यूल का शेप होगा, और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आपके कई सवाल इस चैप्टर के लग जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा जो क्वेश्चन मैंने कराया है। और बाकी यूट्यूब पे और अभी मैं और इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के, लेकिन आप अपने से भी कुछ करिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरे एक कमेंट का पर्सनल एकदम बढ़िया से उसका आंसर दूंगा। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं इस दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी करा दूंगा। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।